नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अक्सर मेट्रो स्टेशन से ऑटो या टैक्सी ढूंढने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब देर हो जाती है यानी रात हो जाती है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिक्कत पैदा हो जाती है। लेकिन अब डीएमआरसी यात्रियों के लिए एक ऐसी सेवा शुरू करने जा रहा है जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और आसानी से वो अपने घर तक या अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। आज मेट्रो रिपोर्ट में इसी सेवा की बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर वो सेवा क्या है और कब से वो शुरू की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। अक्सर मेट्रो से उतरने के बाद घर तक पहुंचने के लिए ऑटो या टैक्सी ढूंढना यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी की ओर से इंटीग्रेटेड लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेवा शुरू की जा रही है। इसके लिए डीएमआरसी ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। ये वही संस्था है जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म का संचालन करती है। इस पहल का प्रमुख मकसद यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से उनके डेस्टिनेशन तक सीधा और सुरक्षित सफर प्रदान करना है। ये योजना न केवल समय की बचत करेगी बल्कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होंगी। केंद्र सरकार के विजन के मानिए तो यह सेवा सार्वजनिक परिवहन को एक नया आयाम देगी। यात्रियों को अब मेट्रो स्टेशन के बाहर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। डीएमआरसी और सहकार टैक्सी के बीच हुए समझौते के तहत यात्रियों को बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब की सुविधा मिलेगी। भारत टैक्सी ऐप के जरिए यात्री अपनी जरूरत के अनुसार गाड़ी चुन सकते हैं। इसमें दूरी और समय के हिसाब से किराए का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। यात्री अपनी सुविधा और बजट को ध्यान में रखकर अपना सफर तय कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और यात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस देगी। आपको बता दें कि जो भारत टैक्सी ऐप है वो इसीलिए लाया गया है कि जिस तरह से ओला या उबर जैसी निजी कंपनियां हर एक राइड में कमीशन लेती हैं और ड्राइवर जो होते हैं, जो राइडर होते हैं, उन्हें उनके हक का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन भारत टैक्सी ऐप इसलिए लाया गया है ताकि जो भी पैसा एक राइड के दौरान ड्राइवर को या राइडर को मिलेगा वो सीधे उसके अकाउंट में जाएगा, उसमें कोई कमीशन नहीं लगेगा। आइए भी जानते हैं कि ये सेवा कब शुरू होने वाली है और कहां इसकी शुरुआत होगी। तो ये सेवा पहले चरण में दिल्ली एनसीआर के 10 मुख्य मेट्रो स्टेशन से शुरू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे मिलेनियम सिटी सेंटर और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर लॉन्च किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर 31 जनवरी 2026 तक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का मकसद है। इसके सफल होने के बाद इसे नेटवर्क के अन्य स्टेशनों पर विस्तार दिया जाएगा। स्टेशनों पर खास साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को बुकिंग प्रक्रिया समझने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब ये काम कैसे करेगा, डिजिटल सिस्टम और किराए पर इससे क्या असर होगा, एक बार इसको भी जान लेते हैं। तकनीकी रूप से इस सेवा को बहुत ही स्मार्ट बनाया गया है। भारत टैक्सी ऐप को डीएमआरसी सारथी ऐप से सीधा जोड़ दिया जाएगा। यात्री एक ही ऐप की मदद से अपना पूरा सफर प्लान कर सकेंगे। इसमें गाड़ी की बुकिंग से लेकर उसकी ट्रैकिंग तक की सुविधा मिलेगी। किराए को लेकर भी यात्रियों को राहत दी जाएगी। मार्केट रेट के मुकाबले यहाँ किराया काफ़ी किफ़ायती रखा गया है। पीक आवर्स में किराए में बढ़ोतरी पर एक निश्चित सीमा तय की जाएगी। इससे यात्रियों की जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब इससे ये होगा कि यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो से उतरकर ज़्यादा देर ऑटो या फिर ई रिक्शा के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उनको अपनी डेस्टिनेशन तक सीधे एक क्लिक में वो गाड़ी बुक कर सकते हैं और सफ़र आसान हो जाएगा, किफ़ायती उनको सफ़र मिलेगा। और डीएमआरसी की यही पहल है कि इसके ज़रिए सार्वजनिक परिवहन को भी मजबूत किया जाए। फिलहाल आज मेट्रो रिपोर्ट में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।